नमस्कार। आज एक बहुत गंभीर विषय जिस पर बहुत कम चर्चा हुई है, गंभीर होकर के आप सुनेंगे। कुछ लोग इसको अंधविश्वास से जोड़ते हैं, कुछ वैज्ञानिक रहस्य प्रमाण के साथ मैं आपके समक्ष बात रखूंगा। शास्त्रों में लिखा है एकादशी को चावल नहीं खाते। ठीक इसी प्रकार एक बहुत बड़ी परंपरा है हमारे शास्त्रों में। चतुर्थी के दिन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी, जिसको गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है और कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। कलंक शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि उस दिन चंद्रमा का निषेध माना गया है, चंद्रमा का दर्शन मना है। अब उसके पीछे कारण क्या है? कारण तो बहुत बड़े हैं। बताने के लिए अगर मैं तैयार होता हूं, लगभग 1 या 1.5 घंटा कम से कम आपको समझाने के लिए चाहिए, लेकिन जो मूल बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, जो आपकी समझ में सरलता से आएंगी, उनको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी ये निषेध मानी गई है कि चंद्रमा का निषेध है। उस दिन चंद्र दर्शन मना है, चंद्रमा को नहीं देखना है। तो कारण क्या है? क्योंकि अगर आप चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो आपको कलंक लगता है, कलंकित हो जाते हैं, झूठे आरोप लगते हैं आपके ऊपर। एक उदाहरण दिया गया है कि भगवान कृष्ण भी इससे अछूते नहीं रहे। इसके पीछे प्रसंग आता है कि सत्राजित, जो उनका परिचित ही था, बहुत निकटतम, वो श्यामांतक मणि लेकर के एक दिन अचानक द्वारकापुरी पहुंचा। वो जो श्यामांतक मणि थी वो चमकती बहुत थी। तो सत्राजित का जब प्रवेश हुआ द्वारका में, सभा में, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तो बहुत सुंदर लग रही है, ऐसी मणि तो मुझे बहुत पसंद आई, मुझे बहुत पसंद आई है। बस इतना कहा। उसके बाद 1-2 दिन के बाद ही सत्राजित का जो भाई था प्रसेन, वो उस मणि को लेकर के जंगल में भ्रमण करने के लिए गया और शेर ने उसको मार दिया जंगल में। शेर के द्वारा वो मारा जाता है। अब क्या हुआ? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था ये मणि तो मुझे बहुत पसंद है, लोगों ने यह अर्थ लगाया कि भगवान कृष्ण ने प्रसेन को मारकर वो मणि उससे ले ली, जबकि ये घटना बिल्कुल झूठी थी। यानी कि 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान कृष्ण भी इस कलंक से अछूते नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने एक बार उस चंद्र का दर्शन किया था। चंद्रवंशी कहे जाते हैं भगवान कृष्ण, और भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए इन्होंने चंद्र दर्शन किया था। उसका नतीजा ये मिला। 2 नक्षत्र बड़े प्रसिद्ध हैं, चित्रा और स्वाति। यानी कि जब ये शुरुआत हुई, पहला दिन आदि सृष्टि के आदि काल में, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था, तो सूर्य और चंद्रमा की जो गति है और गणना है, उसके समय चित्रा और स्वाति नक्षत्र, ये शापित नक्षत्र हैं, शाप दिया हुआ है इनको। अब क्या हुआ कि उस दिन, जिस दिन ये घटना हुई, कि जो सूर्य है, सूर्य एक बहुत बड़ा पिंड है, इससे परमाणु निकलता है। इसके अंदर जो आपको दाग दिखाई देते हैं, काले काले कार्बन जैसे, वो किरणें हैं, और वो किरणें ही परमाणु हैं। बहुत बड़ा आग का गोला है। लेकिन इसकी गणना रोज, अब चंद्रमा भी 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन प्रकाश मिलता है सूर्य का, 15 दिन प्रकाश नहीं मिल पाता। सूर्य की जो अंश है, कला है, गति है, उन्हीं से जब चंद्रमा प्रकाश लेता है तो उसी से वो पूर्णिमा, अमावस्या ये बनती है। प्रकाश नहीं मिलेगा तो अमावस्या
फुल प्रकाश मिलेगा, उसी को बोलते हैं फुल मून डे, पूर्णिमा को। ठीक इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है, उस किरण का नाम, हर किरण का एक नाम है, उस किरण का नाम है मृत्यु किरण। चतुर्थ जो चौथी किरण है वो मृत्यु किरण है, नाम ही उसका मृत्यु है। इसी प्रकार वो चतुर्थी के दिन आती है और इस वर्ष भी 18 तारीख को चंद्र दर्शन निषेध होगा। स्वाति और चित्रा ये दो नक्षत्र उसी दिन आएंगे। ये नियम है सृष्टि का और ये एक परिक्रमा है संसार की, ग्रहों की। सूर्य और चंद्रमा की गणना जब हो जाती है, उसके बाद चतुर्थी को वो चतुर्थी चौथी किरण जो मृत्यु किरण है उसकी सत्ता है। मृत्यु किरण सूर्य की जो मारक किरणें हैं उनकी सत्ता है और चतुर्थी के दिन जो मृत्यु किरण है वो भी सत्ता है। इसीलिए चंद्रमा की चौथी कला का जो विकास है वो सभी ऋषि मुनियों का जो अध्ययन है वो ये बताता है, खास तौर से भाद्रपद मास चतुर्थ पर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ है। इस शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जब मृत्यु किरण वाले जो भाग है वो चंद्रमा में समाहित होता है तो उसके दर्शन को शास्त्र मना करता है कि उसको मत देखो, वो प्रकाशित है मृत्यु किरण, उसके दर्शन मना है। इसी के साथ साथ जो घटना है, ये घटना जो घटी आदिकाल में सृष्टि के आरंभ में, उस दिन भी यही मृत्यु किरण का चतुर्थ जो किरण है उसकी सत्ता थी। इसीलिए तब से ही शास्त्रों में ये आदेश दिया कि उस दिन के सामने लिखा रहता है चंद्र दर्शन निषेध, कलंक चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी। और जो भगवान गणेश हैं उनकी आराधना करनी चाहिए बाय द वे, गलती से कोई, क्योंकि गणेश जी के लिए भी उस चतुर्थी को इसी प्रकार की कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थी जिसमें शनि का भी बहुत बड़ा रोल था। खैर कथा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं यही कहूंगा चतुर्थी के दिन अगर कोई गलती से चंद्र का दर्शन कर लेता है तो उसको थोड़े से दूध में अपना मुख देख करके तुलसी के नीचे डालना चाहिए, अथवा भगवान गणेश जी की स्तुति करें और 5 लड्डू गणेश जी को चढ़ा करके प्रणाम करें, क्षमा याचना करें। कोई दोष आप मन में भ्रम ना पालें, लेकिन कोशिश यही करें कि चंद्र दर्शन मना है। तो मैंने शास्त्रों के अनुसार जो बात शास्त्रों में लिखी गई है उसको आधार मान करके मैंने ये बताई है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।